नमस्कार दोस्तों, मैं आशु पारिक आप सभी का एक बार फिर दिल से योगाहोलिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी नवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि के चढ़ जाना, धरण का खिसकना, इनको ठीक करने के लिए बहुत ही आसान योगासन करेंगे, जिन्हें आप हर रोज करके अपने नवल डिस्प्लेसमेंट को ठीक कर सकते हैं, उसकी समस्या में आराम पा सकते हैं। दोस्तों, धरण का गिरना, नाभि का खिसक जाना और हमारे पेट में चक चली जाना, ये बहुत ही आम बात होती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से अत्यधिक खेल कूद करना, उछल कूद करना, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना, अत्यधिक वजन उठाना और हमारा पैर अचानक किसी गड्ढे में चला जाता है या फिर अचानक हमारे पैर में या हमारे पेट पे झटका आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में नस चढ़ जाती है और इसका अत्यधिक उल्टा सुल्टा खान पान भी कारण हो सकता है। इसमें लेकिन इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है, वो अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक से नहीं जी पाता है, अपने जनरल आम कामों को ढंग से नहीं कर पाता है, उसके पेट में अकड़न होती है, पेट में ऐंठन होती है और दस्त की समस्या भी उसको हो सकती है। तो आज आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम कुछ आसान योगासन करके हमारे नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ हल्का वार्म अप कर लेना चाहिए, जिसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, आप वार्म अप वहां से कर सकते हैं और चाहे तो आप कंटिन्यू मेरे साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तन पदासन से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही असरकारी है आपकी नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या को, धरण गिरने की समस्या को ठीक करने के लिए। इसे करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें और अब पूरा फोकस अपने पेट पे और इस एक्सरसाइज पे लेके आए, जिससे कि हम नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या को ठीक कर पाएं। दोस्तों, आराम से लेट जाएं, गहरा सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ 30 डिग्री पर उठा के रोक के रखें। दोस्तों, इसे करते समय आपके बैक पे एक साथ सीधा खिंचाव पड़ता है, आपकी नाभि के दोनों तरफ आप महसूस कर सकते हैं, हाथ से अच्छे से खिंचाव पड़ रहा है। इससे ऊपर चढ़ी हुई नस या फिर साइड में चढ़ी हुई नस अपनी जगह पे आ जाती है। आप इसको 10 से 15 सेकंड करें और फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर इसको 60 डिग्री पे करेंगे। गहरा सांस भरते हुए 60 डिग्री पे अपने पैरों को लेके आएं और रोक के रखें। 10 से 15 सेकंड रोक के रखें। इससे आपके बैक पे खिंचाव पड़ता है, आपके पेट पे खिंचाव पड़ता है और आपकी धरण गिरने की समस्या के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ज्यादा कमर दर्द हो रहा है तो आप इसको अपनी क्षमता अनुसार करें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर कुछ देर रिलैक्स करते हुए एक बार और इसको 90 डिग्री पे करेंगे। पूरा सांस अंदर भरते हुए पैरों को बिल्कुल सीधा एक साथ ले जाकर ऊपर की तरफ ले जाएं। इससे आपकी कमर पे एक साथ खिंचाव पड़ेगा और आपकी धरण की समस्या ठीक होगी और ये आपके फैट लॉस के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, फिर कुछ देर रिलैक्स करके इसी तरह से लेटे रहें। आप इसको 1 से 3 बार तक कर सकते हैं, तीनों स्टेप्स को। कुछ देर आराम से रिलैक्स करें और अब हम अगला योगासन करेंगे, जिसे हम भुजंगासन कहते हैं। इसे करने के लिए आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें, पूरा ध्यान इस योगासन पे लेके आएं। अपने हाथों को अपने शोल्डर के बराबर खोलें, गहरा सांस भरते हुए जितना हो सके अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएं। गर्दन को से अपने फ्लोर को, छत को देखें और आराम से कुछ देर सांस अंदर भरते हुए इसी पोजीशन में रुके रखें जब तक आपसे हो। फिर आराम से नीचे आ जाएं और इसको आप 1 से 5 बार तक कर सकते हैं। ये आपकी धरण के लिए, नाभि खिसक जाना और नवल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है और बहुत आसान भी है। दोस्तों, आराम से इस पोजीशन में रहें और आराम से इसको करें। जितना देर आपसे हो उतना देर करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। अपनी कमर का ध्यान रखें और आराम से इसको करें। दोस्तों, आप महसूस कर पा रहे होंगे आपके पेट पे बहुत खिंचाव हो रहा है, आपकी कमर में खिंचाव हो रहा है और आपकी नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या के लिए ये बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही लाभप्रद है। दोस्तों, अब हम थर्ड योगासन कर लेते हैं, जिसे कंद्रासन, सेतु बंधासन भी कहते हैं। दोस्तों, इसे करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं। यह आपकी कमर के लिए, आपके पेट के लिए और आपके नवल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को
अपने हिप्स के पास लेके आएं, अपने हाथों से अपने पैरों तक हाथों को लेके जाएं और गहरा सांस भरते हुए अपने हिप्स वाले पार्ट को, अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाना है और ब्रिज जैसी एक शेप बनानी है। जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, आराम से रहें और रिलैक्स होके इस पोजीशन में जितना देर हो सके अपने आप को रोक के रखें। यह इससे आप महसूस कर पा रहे होंगे आपके बैक पे फोर्स पड़ रहा है, आपके फ्रंट पैड पे भी फोर्स पड़ रहा है। इससे आपकी फैट लॉस तो होती ही होती है और आपके नवल डिस्प्लेसमेंट में भी फ़ायदा मिलता है। आप चाहें तो अपने हाथों से अपने हिप्स को सहारा दे सकते हैं और जब तक चाहें अपने आप को रोक के रखें। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएं और रिलैक्स करें। आप 1 से 3 बार इस योगा पोज को कर सकते हैं। अब हम अगला योगासन करते हैं जिसे हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। इसे करने के लिए आराम से वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएं, आराम से बैठें और उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ आराम से लेट जाएं। पहले अपने गर्दन को टच करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, तो आप इसी तरह से अपने आप को रोके रखें और आराम से साइड होते हुए सीधे खड़े हो जाएं। लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे और इस तरह से हाथों को अपने पेट पे या पैर पे या फिर साइड में भी रख सकते हैं। जितना देर आपसे हो उतना देर करें, क्योंकि इससे आपके पैरों में खिंचाव होगा, आपकी कमर पे खिंचाव होगा और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। तो आप इसको अपनी क्षमता अनुसार करें, आराम से। इसी तरह से भी ऊपर आ सकते हैं और आप चाहें तो अपने पैरों को खोलते हुए भी ऊपर आ सकते हैं। इस तरह से भी आप साइड होते हुए भी ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों, ये चारों योगासन आपके नवल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या है तो आपको ये चारों योगासन ही आपकी समस्या को ठीक करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब हम और इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं जिससे कि हम बिल्कुल इस समस्या को ठीक कर पाएँ और हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रख पाएँ। अब हम 5वां योगासन करते हैं जिसे हम मकरासन कहते हैं। मकरासन बहुत ही अच्छा योगासन है। ये आसानी से होने वाला योगासन है। इसे करने के लिए आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें और अपने हाथों से मिलाते हुए उन्हें अपने चिन के पास लेके आएं। अपने पैरों को इस तरह से भी रख सकते हैं सीधे। इसे करने से हल्का सा खिंचाव आपके नवल पे पड़ता है, आपकी पीठ पे एक समानांतर खिंचाव पड़ता है जो आपके नवल डिस्प्लेसमेंट में आराम देता है। आप इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं। इस पोजीशन में कुछ देर हल्के हल्के सांस लेते हुए आराम से रिलैक्स होके लेटे रहें। अब इस योगासन को बदलते हुए अगला योगासन करते हैं जिसे हम मत्स्य क्रीड़ासन योगासन कहते हैं। इसमें अब हम अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे दोनों तरफ और इस तरह से मोड़ लेंगे। आपकी पिंडलियां जमीन पे टच होंगी और हाथों को आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। फिर कुछ देर इस पोजीशन में हल्के हल्के सांस लेते हुए लेटे रहें। इससे आपके पैर मुड़ने की वजह से अगर आपकी नवल में कोई अव्यवस्था आ गई है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो वो सेट हो जाती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। दोस्तों, तो कुछ देर आराम से इस पोजीशन में रुकने के बाद अब हम अगला योगासन करते हैं जिसे हम नौकासन कहते हैं। नौकासन बहुत ही अच्छा है आपके कमर के लिए, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए और नवल डिस्प्लेसमेंट को ठीक करने के लिए। दोस्तों, इसे करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों को जमीन पे दबाते हुए गहरा सांस भरकर अपने पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं और अपने पैरों को रोक के रखें। फिर अपने बॉडी को बैलेंस करते हुए अपने हाथों को भी अपने पैर के समानांतर इस तरह से लेके आएं। आप जितना देर हो सके उतना देर करें। पूरी बॉडी में झंझनाहट होती है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं। ये थोड़ा कठिन योगासन है। 30 सेकंड तक करें, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएं। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके पेट पे खिंचाव पड़ा है, आपके पीठ पे खिंचाव पड़ा है। आपकी नस अगर इधर उधर चढ़ गई है, साइड में हो गई है या फिर ऊपर हो गई है, तो आपकी नस बिल्कुल सेट हो जाती है और आपके नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या इस योगासन से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब हम अगला योगासन करते हैं जिसे हम चक्रासन कहते हैं। दोस्तों, चक्रासन नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या को तो ठीक करता ही करता है, आपके मेरुदंड में होने वाली समस्याओं को भी ठीक करता है और आपके शरीर में फैट लॉस करता है और लचीलेपन को बढ़ाता है। दोस्तों,
इसे करने के लिए गहरा सांस भरते हुए अपने हाथों को अपने कान के पास रखकर अपनी लोअर बॉडी को पहले ऊपर उठाएं, फिर अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और जितना हो सके उतना उठाए रखें दोस्तों। इसे करने से आपके कंधों पे खिंचाव पड़ेगा, आपके फ्रंट फैट पे खिंचाव पड़ेगा, नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या ठीक होगी, आपकी बैक स्ट्रांग होगी, आपकी पूरी बॉडी में लचीलापन आएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे दोस्तों। नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या ठीक हो जाएगी। फिर आराम से सांस बाहर छोड़ते हुए जितना आपसे उतना करें और नीचे आ जाएं। कुछ देर रिलैक्स करें। इसके बाद अब हम अगला योगासन करते हैं जो कठिन है, जिसको आराम से करें, अपनी क्षमता अनुसार करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, जिसे हम धनुरासन कहते हैं। धनुरासन करने के लिए आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें और अपने हाथों से अपने पैरों को इस तरह से पकड़कर गहरा सांस अंदर भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को अपने पेट के ऊपर बैलेंस करना है। चलो करके देखते हैं। जितनी देर हो सके उतनी देर अपने आप को रोके रखें, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें और रिलैक्स होके जितना हो उतना करें। फिर आराम से नीचे आ जाएं। आपके पेट पे इससे खिंचाव पड़ता है, बॉडी हेल्दी होती है, नवल डिस्प्लेसमेंट की, धरण गिरने की समस्या ठीक होती है दोस्तों। अब अंत में धनुरासन करने के बाद शवासन में रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने देना है, कूल डाउन होने देना है। आराम से लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ें, सब कुछ हटाकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएं। सांसों को देखें, आते हुए जाते हुए। अब आप देख पा रहे होंगे आपका शरीर एनर्जेटिक हो गया है, पेट में दर्द की समस्या ठीक लग रही है, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं दोस्तों। जितना हो उतना आप लेटे रहें, उसके बाद आप खड़े होकर अपनी दैनिक दिनचर्या को स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आपको शवासन का लिंक चाहिए, आप ज़्यादा देर शवासन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे शवासन कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने बहुत ही आसान योगासन किए जिससे हम धरण गिरना और नाभि के डिस्प्लेसमेंट इधर उधर खिसक जाने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन योगासनों को डेली पूरे मन से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी नवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या को तो ठीक कर ही सकते हैं, आप अपने शरीर को लचीला, फर्तीला और शक्तिशाली भी बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का सोशल मीडिया पे शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। अगर आपको ये समस्या ज़्यादा है तो आप इधर उधर भाग दौड़ ना करें, उल्टा सुल्टा खाना ना खाएं और कुछ दिन आराम करें, इन योगासनों को करें, आप ठीक हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।